नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। अनलॉक यानी कि ताले की चाबी को खोलना और 1 जून से अनलॉक ही हो रहा है और अनलॉक के फेज 1 के तहत 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है। लेकिन इस बीच कुछ मंदिर समितियों में हिचकिचाहट है। वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल मंदिर नहीं खोले जाने चाहिए। कुछ ने इनकार भी किया है, कुछ ने कहा है कि हालात देखकर आगे तय किया जाएगा। लेकिन जो मंदिर समितियां या जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं वो तैयार हैं। शॉपिंग मॉल्स में तैयारी चल रही है। क्या कुछ तैयारी है, व्यवस्था क्या बनाई जा रही है, आज इसी पर बात होगी। इस समय मेरठ में है, जहां ये मेरठ का बाबा औगरनाथ का मंदिर है। इस मंदिर का जिक्र आजादी के समय से किया जाता है क्योंकि क्रांतिवीरों ने क्रांति की शुरुआत इसी मंदिर से की थी। अभी 6 फुट की दूरी से डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश करके बाबा के दर्शन करेंगे। मंदिर में दर्शन पूजन जो करेंगे, जो लोग आएंगे उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो मास्क पहने और उसके साथ ही जो लॉकडाउन के नियम हैं जैसे कि हैंड ग्लव्स पहनना, सैनिटाइज करना, उसके लिए बाकायदा यहाँ पर तैयारियाँ तेज कर दी गई। राजधानी लखनऊ के सहारागंज मॉल में हम आपको ले आए हैं, जहां पर सोमवार से जिन मॉल्स को खोला जाना है, जिसमें सभी तरह की दुकानों को खोला जाना है, वहां पर सैनिटाइजेशन के काम को कराया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी गाइडलाइन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखकर सभी मॉल्स में चस्पा करवा दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। और इन्हीं तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। मौलाना अली हुसैन हैं, धार्मिक गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगत गुरु राघवाचार्य जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय गुप्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल के, वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा राघवाचार्य जी, जगत गुरु जी, कि कल से सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो भी इंतजार कर रहे थे कि मंदिर मस्जिद खुले या धार्मिक स्थल खुले, तो ताकि वो भगवान के दर पर माथा टेक पाए और कोरोना संकट के समाधान की अर्जी लगा पाए। क्या तैयारियां हैं और कितना व्यवहारिक ये फैसला आप देख पा रहे हैं? नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। इतने दिन से बंद हैं मंदिर, श्रद्धालुओं की भावनाएं जो हैं आहत हो रही थीं और बहुत से ऐसे श्रद्धालु अयोध्या में इस तीर्थ में हैं जो कि नित्य भगवान का दर्शन करने जाते हैं, चाहे पत्थर पड़े चाहे पहाड़ पड़े, कुछ भी हो। लेकिन इस कोरोना संकट के कारण उनका दर्शन बाधित था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दर्शन लोगों को सुलभ होगा और सरकार के नियमों का लोग पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कल से ही हमारे यहाँ अयोध्या के प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी, कनक भवन और भी जो प्रमुख बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों में स्थान चिन्हित किए गए हैं कि लोग इतनी इतनी दूरी पर खड़े होकर के दर्शन करेंगे। कोई घंटा नहीं बजाएगा और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था नहीं होगी। भगवान का दर्शन करके लोग प्रणाम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से ये राष्ट्र इस संकट से मुक्त हो। और ये बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। जब सब चीज़ खुल रहे हैं, माल खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, तो भगवान का दरबार भी खुलना ही चाहिए, जिससे भक्तों की भावना को आदर मिले। जी मौलाना साहब, इबादत का पाक महीना रमजान गुजर गया, मस्जिद नहीं जा पाए और कुछ लोगों की जो टीस थी वो जमा पर भी आई थी, लेकिन बाकी लोगों ने ये कहकर दिल को बहलाने की कोशिश की कि मस्जिद बंद है तो क्या हुआ, घर को ही मस्जिद बना लीजिए। लेकिन अब जब कल से मस्जिद भी खुल जाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि कंधे से कंधा जोड़कर जो नमाज पढ़ी जाती है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि नमाज जो है वो ऐसे नहीं हो सकती है जैसे गवर्नमेंट चाह रही है। वो नमाज इस्लाम का एक रुकन है और मैं ये समझता ये हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर जब तक कि कोरोना बीमारी ख़त्म ना हो जाए उस वक़्त तक मस्जिदों में मुसलमान नमाज के लिए ना जाएं और मस्जिदों के बजाय अपने ही घर को मस्जिद बना लें, वहीं नमाज़ पढ़ें, वहीं इबादत करें। ना कोई मस्जिद खुले और ना कोई जो है मज़ार खोले जाएं।
अगर खोले जाएंगे तो कल यही होगा कि देखिए, जैसे कि इससे पहले दिल्ली में जो है मरकज़ का मामला सामने आया था कि मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया, तो कल ये भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर आएगा कि मस्जिद में जाके मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने बिल्कुल ना जाएं, कोई मज़ार में ना जाएं, अपने घरों में इबादत करें। हमारे यहाँ मस्जिद नमाज की शर्त नहीं है, हमारे यहाँ मस्जिद नमाज शर्त नहीं, नमाज पढ़ना शर्त है, ना कि मस्जिद शर्त है। मस्जिद बनाई गई है नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। जब हमारे मुल्क के अंदर एक बीमारी आ गई है और लाखों की तादाद में लोग ऐसे बीमार हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पर कल इल्ज़ाम यह आए कि मस्जिद से मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया। क्योंकि और दूसरी बात ये, जो तरीक़ा बताया गया है कानून ने, वैसे नमाज हमारे यहाँ नहीं हो सकती। जमात के लिए शर्त है कि मिल के नमाज़ पढ़ सकते हैं, अलग अलग नमाज नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ जो है तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस बात को पर बिल्कुल ज़्यादा मुतवज्जे ना हो, बल्कि नमाजें घर में पढ़ें, इबादतें घर में करें। इंशाअल्लाह जब ये बीमारी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी तो पूरे भारत में इंशाअल्लाह आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और मज़ारों पे जा सकते हैं। अभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है मस्जिद खोलने की, मस्जिद बंद रहे जैसे बंद है, और उसके बाद में अजान होती रहे। अजान तो हो रही थी पहले भी, अभी भी हो रही है। नमाज के लिए मैं समझता हूँ सही नहीं है कि नमाज के लिए मस्जिद खोली जाए। मस्जिदों के हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर मस्जिद बन जाएँ। इससे अच्छा क्या मौका है कि सब लोग नमाज अपने घरों में पढ़ें, अपने परिवार में पढ़ें, अपने ख़ानदान में पढ़ें, यही बेहतर होगा मेरी नज़र में। यानी कि आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, दो गज की दूरी की जो बात कही जा रही है, उसके मुताबिक नमाज पढ़ पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इस्लाम में वो तरीका नहीं बताया गया है। नहीं हो सकती, नमाज नहीं हो पाएगी। हमारे क्या नमाज की शराइत हैं, नमाज मिल के पढ़ सकते हैं, जुदा हो के नमाज नहीं होती है। तो बेहतर ये है कि मस्जिद में जाए ना, मस्जिद में ना जाए, मस्जिदें बंद रहें। और मैं तमाम उलमा से अपील करूँगा, मैं तमाम आलिमों से अपील करूंगा, पेश इमामों से अपील करूंगा कि प्लीज इसका ख्याल रखें। इंशाअल्लाह जब बीमारी खत्म हो जाएगी, जो लॉजिकल रीजन भी आप इसके पीछे दे रहे हैं, उसका असर कितना होता है, कितना व्यवहारिक, जो दूसरे उलेमा हैं वो उसको मानते हैं, उस पर भी मैं लौटूंगी आपके पास। संजय गुप्ता जी के पास भी चलते हैं। संजय गुप्ता जी, सबको ये कहा गया जान है तो जहान है, लेकिन उसके बाद फिर ये बात भी कही गई कि देखिए घर बैठकर भूखा नहीं मरा जा सकता है, बहुत जरूरी है कि रोजगार भी चलता रहे। और अब क्योंकि मेंटली कंडीशनिंग कर दी गई है, बता दिया गया है कि कोरोना से बचने के लिए हमें क्या कुछ करना है, इसके रोजगार खुलना चाहिए। व्यवहारिकता कितनी है इस फैसले में कि सब खुल जाएगा? क्या लग रहा है कि लोग नियमों का पालन कर पाएंगे? देखिए, लगभग पूरा शहर पहले से ही खुल गया है और लखनऊ सहित पूरे देश के शॉपिंग मॉल को खोलने की तैयारी कल से की गई है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लखनऊ के जो शॉपिंग मॉल के व्यापारी हैं, उन्होंने ये तय किया है कि शॉपिंग मॉल तो खुलेगा लेकिन शॉपिंग मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि शॉपिंग मॉल के व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या पूरे देश के व्यापारियों की है कि उनके किराए की समस्या है उनके सामने। शॉपिंग मॉल के व्यापारियों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो उनको किराया देना पड़ता है, दूसरी तरफ उनको कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क देना पड़ता है। तो जितने भी सहारागंज है, फिनिक्स है, फन है, जितने भी प्रतिष्ठित मॉल हैं, कल वो नहीं खुलेंगे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के भी मॉल कल नहीं खुलेंगे। मॉल खुलेंगे लेकिन मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी। व्यापारियों ने तय किया है कि जब तक उनका लॉकडाउन की अवधि का किराया माफ नहीं कर दिया जाता है, मेंटेनेंस शुल्क माफ नहीं कर दिया जाता है और आगे के 12 महीनों के लिए किराए में कमी नहीं कर दी जाती है, तब तक बड़े शॉपिंग मॉल की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये व्यापारियों ने तय किया जी। ये फैसला जो नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है, जो स्थिति है उसके मद्देनजर लिया गया है संजय जी। लेकिन एक बड़ी बात, मॉल्स खुल जाएंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी, तो फिर मॉल्स का फायदा क्या? लोग वहां पर अगर आना चाह रहे हैं या जो जरूरत का सामान खरीदना चाह रहे हैं, वो किस लिए पहुंचेंगे? और क्या आपको लगता है कि अब जो आप ये नुकसान की बात उठा रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं कार्रवाई की? हमें पूरी उम्मीद है कि मॉल प्रबंधन हमारी बातों को समझेंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पैदल तले कल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से भी मिले थे। आज मैंने मंडलायुक्त महोदय से भी बात की इस विषय में और लगातार हम लोगों की प्रबंधन से अलग अलग व्यापारियों की बातचीत चल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और न केवल मॉल का, पूरे देश के व्यापारियों का विषय। किराए की समस्या व्यापारियों के सामने विकराल रूप ले चुकी है और मॉल का किराया बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपकी 1000 फीट की दुकान है तो उसका सुपर एरिया मिलाकर के 1500 स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस जाता है, 1500 स्क्वायर फीट का किराया जाता है। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मॉल खुल जाने के बावजूद
कोरोना संकट के चलते जी। लोग अभी मॉल में नहीं आएंगे, उसकी संख्या बहुत कम होगी। जी, तो यानी कि ऐसे आप में कह रहे हैं मॉल कि के जो स्थिति व्यापारियों का खराब हुई है व्यापार कर पाना, और जो महंगा कारोबार किराया है कर उससे पाना निजात मिले, संभव फिलहाल नहीं वो होगा। अभी जरूरी हो जाता है। हमारे साथ फादर ऑल्विन डिसिल्वा भी जुड़ गए हैं। जब तक उसको कम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल संजय जी, लौटूंगी आपके पास। फादर, कल से जो तमाम रिलीजियस स्पॉट्स प्लेसेस हैं वो खुल रहे हैं, मंदिर मस्जिद की अगर बात करें, गुरुद्वारे चर्चेस की बात की जाए, आप कितना प्रैक्टिकली मानते हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग पहुंचेंगे अपने धार्मिक स्थलों पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे, और तैयारी क्या है चर्चेस की? चर्च में दैनिक प्रार्थनाएं के कुछ मार्गदर्शक सूचनाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और सरकार द्वारा दिए गए सूचनाओं का पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। चर्च में प्रवेश के पहले दरवाजे के पास रखे गए सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। प्रार्थना के समय एक दूसरे को स्पर्श करना निषिद्ध होगा। प्रतिदिन चर्च सैनिटाइज किया जाएगा। चर्च में प्रवेश करने का और बाहर जाने का मार्ग निश्चित होगा। चर्च में सीमित प्रवेश दिए जाएंगे। उदाहरण, एक बेंच पर केवल 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। जी, तो फादर, क्या वो बेंचेस भी सैनिटाइज होंगे फ्रीक्वेंटली? सैनिटाइज? जी, जो बेंचेस में आप कह रहे हैं कि 2 लोग ही बैठ पाएंगे प्रेयर के वक्त, उसके बाद क्या दूसरी प्रेयर से पहले वो सैनिटाइज होंगे? हाँ, सैनिटाइज होंगे। जी, तो आप इस फैसले के समर्थन में हैं कि जो धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है वो सही किया जा रहा है? हाँ, ठीक है। हाउ प्रैक्टिकल इट इज? Slowly we'll have to see ways and means. No? जी, we have to experience it. No? ग्रेजुअली, मतलब ये चीजें ढल जाएंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? Yeah. Gradually. ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जी, जगत गुरु जी, बहुत से भक्त इस बात से खुश हैं, जिस तरह से आपने भी प्रसन्नता जाहिर की, संतोष भी जताया कि मंदिर खोलने का जो फैसला है, सभी धार्मिक स्थल खोलने का जो फैसला है वो सही है। लेकिन जो भक्त आते हैं, कई बार भक्त इतने आतुर होते हैं कि वो कतारों को भी तोड़ देते हैं, तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा? अभी हम देख रहे थे कि एक गाइडलाइन के अंतर्गत ये भी है कि प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे और घंटा नहीं बजा पाएंगे। जी, हमारे यहाँ सनातन धर्म में मंदिर में जाने के लिए जो विशेष नियम है, उस नियम में एक ही नियम है कि आप भगवान का जाके दर्शन कर लें। जैसे अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा कि हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने की जो विधि है वहाँ एक साथ पढ़ सकते हैं। वहाँ डिसोजा साहब ने भी कहा कि हमारे चर्च में एक साथ प्रार्थना होती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक भक्त आएगा, दर्शन करके चला जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा आएगा, दर्शन करके चला जाएगा। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हमारे यहाँ संभव है। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ भक्त कोई पहले आता है, कोई बाद में आता, दर्शन करता, अपने हिसाब से भगवान की प्रार्थना करके चला जाता है। इसलिए वो भीड़ एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। आरती के समय, और एक सवाल ये और कि जो घंटा नहीं बजा पाएंगे, प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन क्या शीश भी नहीं झुका पाएंगे? जो फर्श को सब माथा झुकाते हैं, चूमते हैं, वो भी हमारे यहाँ अनिवार्य नहीं है आरती। जी, हमारे यहाँ आरती में घंटा बजाना, बाहर से जो भक्त आवे वो घंटा बजावें और आरती में सम्मिलित हों, कोई अनिवार्यता नहीं होती। आरती के बाद भी दर्शन होता है, आरती के बाद दर्शन कर लेंगे, आरती के पहले दर्शन कर लेंगे। आरती में सीमित लोग खड़े होकर के दर्शन कर लेंगे। घंटा बजाने के लिए मंदिर के जो परिकर हैं वे 1-2 ही घंटे बजाएंगे, उतने में भी आरती हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। जगत गुरु जी, मेरा सवाल इस परिप्रेक्ष्य में था, नियम तो मैं जानती हूँ पूजा पाठ के नियम क्या है, लेकिन साथ ही लेकिन जो भक्तों की श्रद्धा है उसकी मैं अगर बात कर रही हूँ, तो किस तरह से आप व्यवस्था बनाएंगे कि आरती के समय वो आतुरता दिखाने से भक्त बचे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाए? आपके यहाँ
उनको समझाया जाएगा, एक दूरी तय की जाएगी, उतनी दूर पर रह करके खड़े होकर के वो आरती का दर्शन करें, और अधिक भक्त आएंगे तो उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, रोका जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि भाई आरती के बाद आप भगवान का दर्शन कर लें अथवा कल दूसरे दिन कर लें, इस तरह से। और हमारे भक्त मानेंगे, जो 2 महीने से सरकार के कानून को मान करके अपने अपने घर में बैठे थे, वे धैर्यवान हैं और वो अपना धैर्य नहीं तोड़ेंगे और निश्चित रूप से सरकार का सहयोग करेंगे इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए। ये हमें विश्वास है और हमारा संकल्प भी है। जी मौलाना साहब, जिस तरह से आपने इस्लाम के नियम का हवाला दिया कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है उसके तहत नमाज पॉसिबल नहीं है या नहीं हो पाएगी क्योंकि इस्लाम में वो नियम नहीं है, लेकिन जो आप अपील कर रहे हैं, आपकी उस अपील को दूसरे उलेमाओं का कितना साथ मिलेगा? क्योंकि जब इस बात का फैसला लिया गया कि 8 जून से अनलॉक फेज 1 के तहत तमाम धार्मिक स्थल खोले जाएंगे तो मुस्लिम उलेमाओं ने इस फैसले का स्वागत किया। उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया? और क्या जो आम मुसलमान भाई हैं क्या वो समझ पाएंगे या आपकी बात से सहमत हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कि हुकूमत ने ऐलान किया, अब जाहिर है कुछ उलमा की मजबूरियाँ होती हैं कि उनकी बात के ऊपर अमल किया जाए, मगर शरीयत में कोई मजबूरी नहीं है। शरीयत का मसला यही है कि नमाज जो है वो जमात में होगी, वही नमाज होगी। इसलिए मैं बताऊं आपको कि जब ये फैसला किया गया है तो सबसे राय नहीं ली गई सारे उलमा से। कुछ उलमा हैं, हर शहर के अंदर 1-2 आलिम को शामिल कर लिया जाता है राय मशवरे के तौर पर। अगर उन उलमा को लिया जाए कि जो हकीकत पढ़े लिखे शख्सियतें हैं, जो दीन से वाकिफ़ हैं, शरीयत से वाकिफ़ हैं, तो कभी वो ऐसा फैसला कबूल नहीं करते। तो मैं तो हुकूमत की आसानी के लिए चाह रहा हूँ कि मस्जिद में लोग न जाएं, अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। हमने रमज़ान में नमाज़ें पढ़ी, इबादत की, माह रमज़ान कितनी अहम इबादतें थी, कोई मसला नहीं रहा। तो मस्जिद में जाना शर्त नहीं है नमाज के लिए। उन उलमा को सोचना चाहिए था जब ये बात कबूल की, या मतलब हम समझते हैं कि आवाम इस बात को नहीं मानेगी, इस बात को मुसलमान कभी नहीं मानेंगे कि नमाज जो है 2 आदमी जाके पढ़ें, 3 आदमी पढ़ें, तमाम मसाइल हों। उससे तो बेहतर यह है कि मस्जिदें जैसे बंद थी वैसे ही बंद रहें, अजानें होती रहें, मुअज्जिन जाता रहे। अगर 2-3 लोग नमाज पढ़ना फरादा चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मगर जमात में नमाज हरगिज़ नहीं हो सकती है। सारे उलमा का, चाहे अहले सुन्नत का मसला हो, चाहे अहले शिया का मसला हो, जितने भी मसलक हैं, हम्बली, मालिकी, शाफी, देवबंदी, सबका एक ही मसला है कि जमात जो है फरादा की शक्ल में नहीं हो सकती। जमात जो है इज्तिमाई शक्ल में होगी। और जुमे के लिए भी शर्त है कि 7 आदमी कम से कम जुमे में हो, जब जुमा हो सकता है। तो जब हमारे यहाँ शरीयती में नहीं है तो मुझे नहीं मालूम वो कौन सा उलमा ने इस बात को मान लिया है, कबूल कर लिया, मैं इस सिलसिले में नहीं जानता हूँ। मैं तो हुकूमत की आसानी के लिए जहाँ जाता हूँ कि हुकूमत का मैं वेलकम करता हूँ। उनके बयान, उन्होंने जो कहा है कि 8 तारीख से लॉकडाउन खुल रहा है, इबादतगाहें खुलेंगी, बिल्कुल खोलें। मगर मैं अपने मुसलमानों से अपील करूँगा, प्लीज़ आप लोग जो है मस्जिद में न जाके नमाज को घर में पढ़ें, और मस्जिद अपनी घर को मस्जिद समझ लें। जहां नमाज होती वही मस्जिद है। हमारे यहाँ कुछ कानूनी मसाइल नहीं है, हम शरई मसाइल की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ नमाज नहीं हो सकती है, खास तौर से फिक़्ह जाफरिया में, जिस मसलक का मैं अमल करता हूँ। जी संजय गुप्ता जी, अगर धार्मिक स्थल जो अपने अपने उनके कारण है, कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है, मौलाना साहब का अपना एतराज़ है, अपनी अलग जगह उनका अपना तर्क है, लेकिन जो आपने एक बहुत ही बड़ा रीज़न गिनवाया कि जो दुकानदार हैं, जो शॉप ओनर्स हैं, उनका नुकसान उनके सामने सबसे बड़ा है, संकट सबसे बड़ा है। लेकिन अभी जो लॉकडाउन अनलॉक 1 के तहत जो कल से ये फैसला अमली जामा पहनाया जाएगा, उसके तहत आप क्या पा रहे हैं अपनी सिचुएशन में? क्या आपको लगता है कि अगला प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है? कब तक दुकानें बंद रखी जाएंगी? क्योंकि सिर्फ ये व्यापारियों के रोजगार का सवाल नहीं है, उनके रोजगार के साथ कई और परिवार भी चलते हैं, उनका भी सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से इसी सोच के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में वहां के व्यापारियों ने यह फैसला किया है, क्योंकि हम दुकान खोलेंगे और हमारी कमाई ही नहीं होगी, हमारी इनकम ही नहीं होगी, बल्कि घाटा होगा। तो ऐसी स्थिति में दुकान खोलने का फायदा क्या होगा? शॉपिंग मॉल के किराए सामान्य दुकानों से बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ उनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। एक तरफ उनको किराया देना होता है, दूसरी तरफ उनको मेंटेनेंस शुल्क भी देना पड़ता है। कॉमन एरिया का जो मेंटेनेंस शुल्क है वो भी देना पड़ता है। तो और जितना भी संजय जी, क्या आपको लगता है कि जो नियम कायदे के तहत दुकानें खोले जाने की परमिशन मिल रही है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ाने वाली हो जाएंगी आप लोगों के लिए? देखिए, खर्चा तो बढ़ेगा और कोरोना के संकट के चलते सब लोग उसका पालन भी करेंगे। मॉल के अलावा, जैसे मॉल की दुकानें कल नहीं खुलेंगी, लेकिन बाकी सामान्य दुकानें खुल रही हैं, बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी का खर्चा बढ़ गया। अगर आप देखेंगे
तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर सैनिटाइज करने के लिए अपने घर पे भी और दुकान पर भी दिन भर सैनिटाइज का इस्तेमाल करेगा तो उसके सैनिटाइजर का खर्चा उसका पड़ रहा है, कहीं ना कहीं फेस मास्क का खर्चा पड़ रहा है। तो खर्चे तो निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के बीच में हमको ये देखना है कि अगर हम दुकानों को खोल रहे हैं तो अगर अभी जैसे शॉपिंग मॉल की बात जो है, शॉपिंग मॉल में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसके खुलने के बावजूद पब्लिक अभी नहीं आएगी। आज पब्लिक एसेंशियल चीजों को ही खरीदने के काम कर रही है, गैर जरूरी चीजों को खरीदने से बच रही है। और मॉल में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें अगर कुछ जो खाने पीने की दुकानें छोड़ दी जाए तो मैक्सिमम चीजें जो है वो दूसरे चीजों की होती है, होजरी की होती है, कपड़े की होती है, जूते की होती है, घड़ियों की होती है, दूसरी चीजों की होती है। ऐसे में जब किराया हम ज्यादा से ज्यादा जितनी भी इनकम होगी, जो सेल होगी, उधर किराए पे ही चली जाएगी, तो हमें भी दुकान खोलने का फायदा क्या होगा। इसी सोच के साथ में किराए पर राहत लेने के उद्देश्य से और आगे हम टिके रहे बाजार में, इस उद्देश्य से मॉल्स के व्यापारियों ने सोचा है कि हमें किराए में राहत मिल जाए और जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम दुकानों को नहीं खोलेंगे, ये उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए निश्चित रूप से सबको सरकार के गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, बल्कि उससे और आगे बढ़ के पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह जागरूक होकर सतर्क रहना होगा। जी, एक व्यक्ति सरकार के नंबर फादर ऑल्विन डिसिल्वा, जी बिल्कुल रहना होगा। सरकार आपने वो गाइडलाइन पढ़ के भी बताई जिसका पालन आपके चर्च में होगा, लेकिन साथ ही मैं जानना चाहूंगी संडे प्रेयर के बारे में। जब बड़ी संख्या में जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो चर्चेस का रुख करते हैं, गिरजाघरों का रुख करते हैं, उसके लिए क्या तैयारी रहेगी? किस तरह से आप लोग अपने लेवल पर लोगों को अवेयर करेंगे? तो मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई 1 तारीख से चालू होएगा, अभी 8 तारीख नहीं चालू होंगे जी। हाँ, तो 1 तारीख जुलाई से चालू होंगे। तो हमारा सब नियम अभी सोचेंगे कैसा करने का है जी। और फिर 50% चर्च में आएंगे जी और हम उसको पास देंगे। तो अभी हम सोचेंगे कि वो 1 तारीख से चालू होंगे। तो आप पास देंगे, 50% कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? वो कम्युनिटी लीडर डिसाइड करेंगे जी। हाँ, वो कम्युनिटी में एक लीडर है तो वो डिसाइड करेंगे कौन आएंगे और कौन नहीं आएंगे। जी ठीक है। जगत गुरु जी, यहाँ तो फादर कह रहे हैं कि क्योंकि जुलाई से वहाँ महाराष्ट्र में वो कदम उठाया जाएगा तो इसलिए अभी वो प्लानिंग के स्टेट में है, लेकिन कई जो हैं धाम ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं काशी में ये फैसला लिया गया, उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में ये फैसला लिया गया कि अभी फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कई मंदिर समितियों ने हिचकिचाहट दिखाई है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ की यात्रा की भी पूरी तैयारी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो आप उस दृष्टि से किस तरह से देख रहे हैं कि मंदिर खोलने के फैसले का आपने स्वागत किया, लेकिन व्यवहारिक हो पाएगा लोगों को नियंत्रित रखना या उन तमाम नियमों का पालन करवा पाना? मंदिर खोलने का फैसला तो स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें मंदिर भी कई प्रकार के हैं। हमें सोचना होगा, जैसे बहुत प्रसिद्ध मंदिर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, गंगोत्री धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन मंदिरों में अपार भीड़ होती है, इसलिए वहां पर थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन उस समस्या का भी हम निराकरण करेंगे। बाकी जो अन्य मंदिर हैं जहां पर सामान्यतया लोग, मोहल्ले टोले के लोग जाकर के, आस पड़ोस के लोग जाकर के दर्शन करते हैं, उन मंदिरों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बड़े मंदिरों में समस्या आएगी तो वहां के लिए वहां के ट्रस्ट और कमेटियां ये विचार कर रही हैं किस प्रकार हम इसका अनुपालन करा पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का, कि जिससे कोरोना महामारी का संकट आगे बढ़ने न पावे। उसकी पूरी तैयारी करेंगे और हमारे संत महात्मा इस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से हम दर्शन खोलेंगे और किस तरह से लोग आएंगे। मूल रूप से यही है कि हम क्रमबद्ध एक एक लोगों को दर्शन कराएंगे, ज्यादा भीड़ होने नहीं देंगे, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। जी, जिस तरह जगत गुरु जी, संजय जी ने अपनी परेशानियां गिनवाई कि व्यापारियों की एक अलग ही परेशानी है, उनके आगे कुछ और संकट है जो फिलहाल बड़े हैं। ऐसे ही कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी हमने लगातार दिखाई है कि तमाम जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं, वहाँ के जो पंडा पुरोहित है, जिनकी उनके सामने आय का भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। अगर हम धार्मिक दृष्टि के साथ ही रोजगार उस दृष्टि से भी देखें कि जो पंडा पुरोहित जिनका मंदिर में पूजा पाठ का काम है या धार्मिक कर्मकांड का काम है, उनके कहीं ना कहीं उनके संकट का समाधान भी है मंदिर को खुलना।
जरूर निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से समाज के सभी वर्गों को इस लॉकडाउन से आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी, उसी तरह जो मंदिर पर आश्रित हैं, मंदिर के पास फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, मंदिर में पूजा करने वाले पंडा पुरोहित और आरती पूजा करने वाले, इन सब की रोजी रोटी पर समस्या आई है। सब भगवान के आश्रित होकर के उनकी भी जीविका चलती थी कहीं न कहीं, तो वो सब बाधित हुआ है। और अगर ये खोला जा रहा है तो स्वागत योग्य है। मंदिर खुलेंगे तो लोगों को भी जीविका मिलेगी, लोग अपने संकट से उभरेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और पूरी सावधानी के साथ मंदिर खोले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों की भावना भी पुष्ट होगी और जो लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं उनकी जीविका भी व्यवस्थित होगी, उनके आय के साधन सृजित होंगे और भक्तों को भी इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। मौलाना साहब, एक और सवाल आपसे, क्या आप देख पा रहे हैं कि जो ये फैसला लिया गया उस और जो आपने कारण गिनवाए, जो रीजन आपने दिया, कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल पर जो धार्मिक उलेमा हैं या जो मौलाना हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि वो लोगों को समझाए, जागरूक करें? देखिए, हमारे यहाँ लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम जो है अभी जुमे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे और उसका ख्याल रखा जाएगा। जो उलमा हैं वो कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बेहतर ये है कि आप हुकूमत की भी आसानी हो जाएगी। अगर आप मस्जिदों में जाएंगे तो जाहिर है कि अगर कोई मुश्किलात या कोरोना बीमारी फैलती है तो जाहिर है हमारी कौम का भी नुकसान होगा और हम बदनाम भी होंगे कि मुसलमानों ने जो है कोरोना फिर से फैला दिया। अभी एक जमाती अभी तक परेशान है, तो बेहतर यही है कि नमाज आप घर में पढ़ लें। रमज़ान में हमने नमाज़ पढ़ी, 2-2.5 महीने से हम नमाज़ें घर में पढ़ रहे हैं। मस्जिद के लिए ज़रूरी, नमाज के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है। मस्जिद बनाई गई है नमाज के लिए, मगर जब वो शराइत ही नहीं आ रही है नमाज के लिए तो हम नमाज कैसे पढ़ लेंगे? ठीक है, हुकूमत का हम स्वागत करते हैं, अच्छा काम किया हुकूमत ने, मंदिर भी खुलवा रही है, मस्जिद भी खुलवा रही है, गुरुद्वारे भी, गिरजाघर भी, अच्छी बात है। मगर जिनके मजहब में ही में ये चीज़ नहीं है तो कैसे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हम हुकूमत के बात की हम हिमायत करते हैं। अच्छा काम किया है कि लॉकडाउन में मस्जिदें खोल रही है, मंदिर खोल रही है, गुरुद्वारे खोल रहे हैं, गिरजाघर खोल रहे हैं, और अजान तो ऐसे भी हो रही है, कहीं अजान पाबंदी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो क्या अब सिर्फ इस वक्त मुसलमानों को बहुत संजीदगी से गौर करना है, हमारे उलमा को गौर करना है कि नमाज जो है वो मुसलमान घर में पढ़ें, चाहे किसी मसलक के मुसलमान हो, बेहतर यही है। और उलमा से मैं अपील करूंगा कि वो भी आवाम को अपील करें, मुसलमानों से अपील करें कि नमाज जो है वो घर में पढ़ें ताकि कोई इख्तिलाफ का मसला सामने ना आए। हुकूमत की हम हिमायत करते हैं, हुकूमत ने ऐलान किया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर हमारे मसलब की या मजहब की मजबूरी है। हम नमाज जो है फरादा इस तरह से नहीं पढ़ सकते, जमात के लिए मिली की नमाज होती है, ये हमारी शरई मसला है, मजबूरी हमारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धार्मिक जो तमाम स्थल हैं वो कल से खुलने जा रहे हैं। सभी ने कह दिया है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, आपको समझा दिया कि क्या कुछ कदम आपको उठाने हैं कोरोना से बचने के लिए। अब जिम्मेदारी जनता की है कि वो किसी भी धार्मिक स्थल में जाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करे, मास्क जरूर लगाए, जिम्मेदारी जनता की है। तो आज